हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी से जितना भी आपका प्रश्न पूछा गया था, इन सभी को आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी इसका दो पार्ट होगा, दोनों में आपका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। जितना भी आपका नॉमेरिकल पूछा गया है, इसके अलावा जो भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। चल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, चूँकि आपको नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन जाए तो आप आसानी डेली देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, सभी समझ। यहाँ पर आपको जितना भी प्रश्न करवाएंगे ये सारा आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और सारा आपका मैकेनिक्स से होगा। चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है विभवांतर मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें विभवांतर को जो मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका वोल्ट मीटर का किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। और वोल्ट मीटर को याद रखना कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वही अगर हम लोग बात करें ए मीटर की, तो ए मीटर को जोड़ा जाता है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना, पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है उस शब्द का चयन कीजिए जो दूसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है अमीटर है, विद्युत धारा से संबंधित है, उसी प्रकार से ओम मीटर किससे संबंधित होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर ओम मीटर जो यहाँ पर अमीटर जो दिया हुआ, अमीटर से हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत धारा को जो मापने वाला यंत्र होता है ये आपका अमीटर होता है। वही अगर हम लोग बात करें कि ओम मीटर से किसको मापते हैं, तो ओम मीटर से हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं, रेसिस्टेंस को मापते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ वोल्टेज, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ दाब, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ प्रतिरोध, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गति की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और मीटर से क्या मापा जाता है, तो प्रतिरोध को मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 3 नंबर में, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताइए हवा की शक्ति को मापने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है, किसको लाया जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए हवा की जो गति मापने वाले यंत्र होता है, इन सभी को आपको डायरेक्ट याद रखना, बराबर पूछा जाता है। इसको हम लोग एनीमोमीटर के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ इलेक्ट्रोमीटर, ये आपका गलत हो जाएगा। स्पीडोमीटर, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि स्पीडोमीटर क्या होता है कि वाहन के जो गति होते हैं उसको किस में मेजर किया जाता है, तो इसको स्पीडोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। ऑडियोमीटर की अगर हम लोग बात करें तो ऑडियोमीटर में डिस्टेंस जो कवर किया जाता है उसको मेजर किया जाता है। थर्मामीटर की अगर लोग बात करें तो शरीर का टेम्परेचर थर्मामीटर से ज्ञात किया जाता है। एनीमोमीटर की अगर हम लोग बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि प्रयोग में जो लाया जाता है हवा की शक्ति को जो मापने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 4 नंबर में, मोटर गाड़ी का ऑडियोमीटर क्या मापता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि मोटर गाड़ी के ऑडियोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो इसके द्वारा दूरी मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसमें केवल परिणाम होगा और दिशा नहीं होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें संवेग, तो संवेग देखिए संवेग बराबर आपका क्या होता है, यानी सीधा हम लोग लिखते हैं मोमेंटम बराबर क्या होता है, तो पी बराबर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये होता है आपका एम भी होता है। एम भी होता है, इसमें देखिए आपका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान क्या है, एक प्रकार का परिणाम होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसके अलावा वेग जो होता है ये वेलोसिटी होता है। तो इसमें क्या होता है, वेग अगर वेलोसिटी है तो उसमें क्या होगा, बल लगेगा। बल लगेगा तो किसी निश्चित डायरेक्शन में ही बल लगता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो है ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए संवेग जो होता है इसमें क्या होता है, डायरेक्शन प्लस आपका मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और आपको बताना किसमें सिर्फ परिणाम होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको दिया हो विस्थापन, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि विस्थापन जो होता है, अगर विस्थापन क्या होता है कि किया गया कार्य होता है, जैसे किसी भी वस्तु को हम लोग यहाँ से उठा करके यहाँ रख देते हैं, तो ये क्या होता है कि एक प्रकार का विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस हो जाता है। तो डिस्टेंस इसमें होता है, जिसमें विस्थापन हो गया उसमें क्या है, डायरेक्शन भी हो गया और दिशा भी हो। क्योंकि काम अगर आप करोगे तो किसी न किसी डायरेक्शन में करोगे, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ कार्य। तो यहाँ पर अगर हम लोग कार्य की बात करें तो कार्य देखिए कार्य क्या है, एक प्रकार का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है, क्योंकि कार्य में क्या होता है कि दिशा नहीं होता है। कार्य में क्या होता है कि दिशा नहीं होती, इसमें सिर्फ क्या होता है कि आपका परिणाम होता है, यानी सिर्फ इसमें परिणाम होता है जो कि आपने कार्य किया। इसमें किसी प्रकार का डिस्टेंस नहीं होता। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से कोई अगर आपने वस्तु को उठाया और वस्तु को उठाने के बाद अगर इस दिशा में यहाँ पर आपको रखने के लिए कोई कह रहा है और आप अगर यहाँ पर रख दिए तो यहाँ पर भी रख दिए, तो इसमें क्या हो गया कि कार्य हो गया। क्योंकि इसमें जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया, तो ये क्या होता है यहाँ पर कार्य हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें
इसमें अगर ऑप्शन डी की अगर हम लोग बात करें बल, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बल में क्या होता है कि दिशा और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग फिर से एक चीज थोड़ा सा समझ लेते हैं विस्थापन के बारे में। विस्थापन में क्या होता है कि डायरेक्शन निश्चित नहीं होता, क्योंकि यहाँ से कोई वस्तु को अगर हम उठाए और यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर रख दिए तो इसमें क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन निश्चित नहीं। आप किसी भी दिशा में रख सकते हो, या तो मान लेते हैं कि यहाँ पर रखना है, गलती से यहाँ पर चला गया, तो इसमें भी क्या होता है कार्य हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट जो हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा, क्योंकि कार्य में क्या होता है कि सिर्फ आपका इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसमें निश्चित नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है 6 नंबर में, निम्नलिखित में कौन अधिकतम कार्य कर सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपको यहाँ पर बताना कि अधिकतम कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बंदूक की एक चलती हुई गोली, क्योंकि बंदूक से जब हम लोग गोली को छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा डिस्टेंस को कवर किया जाता है। तो जिसमें कि ज़्यादा दूरी को कवर किया जाएगा तो उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, विस्थापन भी ज़्यादा होगा, और जिसमें आपका विस्थापन ज़्यादा होगा तो इसमें आपका क्या होगा कार्य ज़्यादा होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ हैज़ कॉस थीटा होता है। जब एफ हैज़ कॉस थीटा होता है तो देखिए कॉस थीटा जहाँ पर एंगल बनता है वहाँ पर आपको कॉस थीटा लगाना है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आपका भी बनेगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा वही लगाना जहाँ पर एंगल बनता है। इसके अलावा देखिए जैसे डिस्प्लेसमेंट एस जो ये क्या आपका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है, इसमें अगर मान में परिवर्तित होगा तो ये क्या होगा, तो पूरे मान में परिवर्तन हो जाएगा, यानी गुना होगा तो पूरा मान में परिवर्तन हो जाएगा, जिसके कारण से डब्ल्यू आपका अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर होगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था कार्य डैश में क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि कार्य में क्या क्या हो सकता है। तो कार्य की अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए मैंने बता दिया अभी तुरंत आपको, इसमें दिशा जो है निश्चित नहीं होता है। कार्य में क्या होता है कि दिशा निश्चित नहीं होती। एक वस्तु को आपने उठा करके यहाँ पर रखना चाहा, लेकिन ये गलती से अगर यहाँ पर खिसक गया तो यहाँ पर भी अगर खिसक गया तो इसमें क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो इसमें भी आपका कार्य हो जाता है। तो कार्य के लिए कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है यही आपका मैग्नीट्यूड होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, तो 20 जूल कार्य करता है, और बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। डब्ल्यू बराबर आपका फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। ओके, तो एफ एस कॉस थीटा पर इसको सबसे पहले आपको यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए जूल में जो यहाँ पर आपको 20 जूल जो दिया वो यही कार्य होता है, जो कार्य का जो यूनिट होता है ये आपका जूल होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 20 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डब्ल्यू बराबर लिख दिए, एफ का मान यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया हुआ था 20 न्यूटन, तो 20 लिख देना है आपको। और डिस्प्लेसमेंट देखिए 2 मीटर की यहाँ पर दूरी पर विस्थापित किया गया, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको करना है कॉस थीटा। तो चलिए यहाँ पर हम कॉस थीटा लिख दिए। उसके बाद इसको यहाँ पर कट कीजिए। ये देखिए 20 से 20 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 इस पर आकर के आपका कहाँ पर चला जाएगा, तो 1/2 बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा में हाफ किसका मान होता है, तो कॉस थीटा में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि हाफ किसका मान होता है, तो ये आपका होता है 60 डिग्री का। किसका होता है 60 डिग्री का कॉस थीटा, यानी कि कॉस साइड का मान कितना होता है, कॉस जो साइड का मान कितना होता है, ये आपका हाफ होता है। और हाफ को आप क्या लिख सकते हो, तो 60 डिग्री लिख सकते हो। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 9 नंबर में, एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सामान पर उसके द्वारा कार्य किया गया ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि डब्ल्यू बराबर निकालेंगे। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ एस कॉस थीटा होता है। तो जहाँ पर कॉस थीटा लगेगा तो लगाना है, और नहीं लगेगा तो छोड़ देना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एफ देखिए यहाँ पर आपको कितना होता है, जमीन से उठाने में कितना, यानी द्रव्यमान जो दिया हुआ ये कितना दिया हुआ, तो 12 kg दिया हुआ। 12 kg का कोई सामान है, यानी कि 12 kg का उसके द्वारा जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक पोर्टर जमीन से 12 kg का सामान उठाता है। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू बराबर ये आपका नहीं लगेगा, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं, जिस जमीन से जब ऊपर कोई वस्तु उठाया जाता है तो वहाँ पर आपको क्या फॉर्मूला का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर कार्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो डब्ल्यू बराबर आपका होता है एम और जी एच होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो एम जी एच एक फॉर्मूला होता है जिससे कि कार्य को निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान, चूंकि यहाँ पर द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 12 kg, तो यहाँ पर आपको द्रव्यमान को रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यानी आप जी का मान यहाँ पर आप रख सकते हो। जी का मान कितना रख सकते हो, तो 9.1 रख सकते हो, या तो फिर आप 10 के करीब भी इसको रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 रखिए तो फिर आप 9.8 के करीब आप इसको रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1 पॉइंट आप यहाँ पर 5 रख दो। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका 10 है। इसको अगर यहाँ से पॉइंट को कैंसिल आउट करते दिए आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 से 10 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 गुना आप 15 कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 180 जूल हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 10 नंबर में, यदि एक हवाई जहाज
400 मीटर की दूरी 400 मीटर की ऊंची दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल क्या होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, बल निकालना है कि लागू किया गया बल क्या होगा। तो बल निकालने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करना है, W बराबर FH का यूज करना है। कॉस थीटा लगेगा तो लगाना है, नहीं लगेगा तो नहीं लगाना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर जो किया गया जो कार्य होता है, बल के बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बल यानी F आपको यहाँ पर निकालना है और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यदि एक हवाई जहाज द्वारा 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो दूरी तय करता है, आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और किया गया कार्य कितना है, तो 20,000 जूल है। तो जो किया गया यहाँ पर कार्य है आपका ये 20,000 जूल, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपको लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया 20,000 जूल, और उसके बाद यहाँ पर क्या निकालना है, तो F निकालना है, तो बराबर F कर दीजिए। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कहाँ पर आ जाएगा आपका, तो ये आपका नीचे आ जाएगा। तो जब नीचे, चूंकि गुना में जो रहता है वो आपका डिवाइड में चला जाता है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पर आपका 4,000 हो जाएगा। 000 से आपका 000 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से इसको यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। यानी F बराबर आपका कितना निकल करके आ जाएगा, 5। और फोर्स का जो यूनिट होता है किस में होता है, तो न्यूटन में, यानी F बराबर आपका 5 न्यूटन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 11 नंबर में। 11 नंबर में यहाँ पर आपको बताना कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बताए कि किस रूप में परिभाषित किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये देखिए करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु तक उठाने में उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग करना है, उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब भी हम लोग कोई वस्तु को अगर ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रहा होता है, क्योंकि नीचे क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऊपर की ओर उठाते हैं। तो जब ऊपर की ओर हम लोग उठाते हैं, किसी भी वस्तु को जब हम लोग ऊपर उठाते हैं तो हम लोग को क्या होता है कि वजन जो हमें महसूस होता है, वेट जो वो महसूस होता है, ये कैसे होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि नीचे मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु है, इसको हम लोग जमीन से यहाँ तक उठाए और नीचे क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन हम लोग कार्य क्या करते हैं, ऊपर की ओर करते हैं, यानी विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो विपरीत दिशा के रूप में इसको आप परिभाषित कर सकते हो। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा कि विपरीत जमीन के उस बिंदु तक उठाने में किए गए कार्यों के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 12 नंबर में। एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर तक असर पर रख सकता है, रखता है सामान पर, उसके द्वारा किए गए कार्य की यहाँ पर आपको गणना करना है। तो यहाँ पर भी आपका जो फॉर्मूला का यूज होगा, यहाँ पर क्या होगा, W बराबर mgh का यहाँ पर भी आपको यूज करना है और निकालना है यहाँ पर आपको कार्य, किए गए जो कार्य है इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए द्रव्यमान कितना दिया हो, तो 20 kg दिया हो तो 20 रखेंगे, और यहाँ पर आपको जी का मान यहाँ पर आपको रखना है। तो जी का मान अपना 10 रख सकते हो, चूँकि इसका जो जी बराबर जो आपको यहाँ पर मान होता है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है जी का मान, डायरेक्ट पूछा जाता है कि जी का मान कितना होता है। इसका याद रखना है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लगभग 10 के करीब रख दिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 मीटर की ऊंचाई तक किसी भी वस्तु को उठाया जाता है, तो यहाँ पर 2 रख देना। उसके बाद यहाँ पर आपको गुना करना है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और फिर इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर आपको दिया हुआ 400। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 13 नंबर। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में भी हम लोग क्या करेंगे, W बराबर FS का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 1 मीटर की दूरी, तो यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको न्यूटन में दिया, तो इसका मतलब ये फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो निकालना है आपको, कार्य निकालना है, तो कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर FS होता है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए F बराबर कितना दिया हुआ, 1 न्यूटन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 1 न्यूटन, तो ये आप W बराबर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 1 जूल हो जाएगा। करेक्ट आंसर 1 जूल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 14 नंबर में। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर 10 किलोग्राम वजन को उठा करके, यानी सूटकेस को उठा करके एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए जब तक किसी भी वस्तु में अगर कार्य
किसी भी वस्तु में अगर होगा तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार का उसमें कार्य नहीं होगा। मान लेते हैं कि आप किसी भी वस्तु को अगर आप उठा करके अपने सर पर रखते हैं और आप अगर उसमें अगर विस्थापन नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट नहीं करते, तो आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। मान लेते कि कोई भी अगर वस्तु है यहाँ पर, अगर मान लेते कि वृत्तीय अगर यहाँ पर पथ पर कोई भी गाड़ी अगर वो क्या करता है कि गतिमान होते हैं, तो अगर यहाँ पर अगर मान लेते कि मौत कुआं में अगर कोई बाइक चला रहा है, तो यहाँ पर अगर मान लेते कि इस पॉइंट से अगर यहाँ पर अगर चलना प्रारंभ किया है और इसी पॉइंट पर पुनः ये क्या करता है कि मूव होकर के अगर यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है ये शून्य हो जाता है। ऐसा केवल किस में होता है कि वृत्तीय गति में ऐसा होता है। तो वही चीज़ को यहाँ पर आपको समझना है कि जब भी कोई वस्तु अगर किसी की कोई अगर माथे पर लेकर के अगर खड़ा है, सर पर लेकर के खड़ा है, अगर उसके द्वारा उसमें अगर विस्थापित नहीं किया गया, वस्तु में अगर विस्थापन नहीं हो रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपका शून्य होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 15 नंबर में, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मान लेते कि कोई भी आपका यहाँ पर वस्तु है जिसका कि द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 4 kg, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप 4 kg ले सकते हो, क्योंकि 4 पॉइंट के बाद 0 रहने के बाद उसका कोई मान ही नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 4 kg द्रव्यमान के, यानी 4 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो कि क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसी का गति जो ये कर कितना करना है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड पर जो है कर देना है। तो किए गए कार्य के लिए इसका किया गया जो कार्य होगा, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए जो कार्य किया जाएगा, ये कितना कार्य किया जाएगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे ये हम लोग पहले सीखते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज करना है। W बराबर एक आपका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर होता है। इस पर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको W का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ हो जाएगा और m का मान यहाँ पर आपको दिखे कितना दिया हुआ, तो m का मान यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको 4 लिख देना। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए v स्क्वायर होता है इसका मान, और यहाँ पर आपको 2 जगह यहाँ पर आपको v का मान दिया हुआ, एक दिया हुआ है आपको 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसके बाद दूसरा यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड तक आपको लेकर के जाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि v का 2 का मान दिया हुआ है यहाँ पर आपको, तो 10 मीटर प्रति सेकंड तक जाने में कितना कार्य किया जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 10 में से यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 का स्क्वायर करना है, उसके बाद 5 के स्क्वायर को यहाँ पर आपको घटा देना है, क्योंकि फॉर्मूला में भी स्क्वायर होता है। उसके बाद 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 75। अब 75 गुना 2 कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ ए पे दिया हुआ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 16 नंबर में, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर गति से गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको वही फॉर्मूला का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, mgh फॉर्मूला का यूज करेंगे। m का यहाँ पर आपको मान देखिए कितना, चूंकि मैकेनिक्स से प्रश्न है इसलिए यहाँ पर आपको जो है सारा प्रश्न एक ही तरह का मिल रहा है, चूंकि मैकेनिक्स से चूंकि हम लोग चैप्टर वाइज को कवर करेंगे जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो m का मान यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया हुआ, तो 0.1 दिया हुआ, तो यहाँ पर हमको 0.1 को लिख देना। g का मान कितना दिया हुआ, तो g का चलिए हम लोग ले लेते हैं 9.8 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में दिया हुआ था 9.8 लेना है। अगर पॉइंट में नहीं दिया रहेगा तो आपको 10 के करीब ले लेना है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो एच देखिए यहाँ पर हाइट कितना देगा, तो 2 मीटर दिया हुआ, तो 2 का यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद कैंसिल यहाँ पर अगर आप करते हो इसको, तो चलिए इसको कैंसिल नहीं करते, इसको अगर 1.0 और 9.1 और उसके बाद 2 को अगर हम यहाँ गुना करते तो आपका कितना हो जाएगा 1.96 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 17 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, एक वस्तु पर लगने के बावजूद, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। तो देखिए मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि जब भी किसी वस्तु पर अगर कार्य किया जाएगा, अगर उसमें विस्थापन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद किया गया कार्य शून्य होता है तो उसका विस्थापन डैश होगा। तो विस्थापन क्या होगा, तो इसका शून्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप उदासीन भी हो सकता है, क्योंकि विस्थापन उदासीन करने का मतलब क्या है कि कोई कार्य नहीं किया जाएगा। या तो जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक अगर चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है कि जब भी कोई आवेश नहीं रहता, ये ना तो निगेटिव ना तो पॉजिटिव रहता है, तो उसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार का आवेश नहीं रहने के बाद वो न्यूट्रल हो जाता है। उसी प्रकार से कोई काम नहीं किया जाएगा तो उदासीन हो जाएगा। अगर शून्य नहीं रहेगा यहाँ पर तब आप उदासीन को टिक कर सकते हो। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये आपका शून्य होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 18 नंबर में, क्वेश्चन को आपको बनाने का भी प्रयास करना है। क्वेश्चन को
आप बनाएंगे तभी आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन का बनाने का प्रयास करना है। यहाँ पर आपको 18 नंबर में बताना है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार की एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, कार्य निकालना है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो mgh फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू बराबर, आप देखिए फॉर्मूला जो इसका होता है, यहाँ पर आप डब्ल्यू बराबर एफ कोस थीटा का यूज नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपको मान जो दिया वो न्यूटन में दिया हुआ है और मीटर में दिया, जब ऊंचाई दिया रहेगा तो mgh का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्या पूछा जा रहा है कि न्यूटन में दिया हुआ है, यानी न्यूटन में जब मान दिया हुआ है तो न्यूटन किसका होता है, तो न्यूटन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो न्यूटन जो होता है ये किसका होता है, तो ये आपका भार का होता है, ये द्रव्यमान का होता है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, दिया आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको 2 मीटर का दिया हुआ है। विस्थापन कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 2 मीटर, जो विस्थापन नहीं बल्कि इसको आप हाइट बोल सकते हो। तो यहाँ पर हाइट के बारे में पूछा तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर जी का मान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जी का मान नहीं रखना है, क्योंकि अगर जी का मान रखते तो ये ऑप्शन में से किसी का आंसर नहीं आएगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि किसी स्थान पर कार्य करता है, किसी स्थान पर नहीं भी कार्य करता है। क्योंकि जब हम ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं, तो जैसे कि हम जमीन से कुछ जब ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं, जैसे कि हम लोग चंद्रमा पर चल जाते हैं, चंद्रमा पर जाने के दौरान क्या होता है कि पृथ्वी का एक लेयर बना हुआ है, उसके अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल कार्य जो करना होता है ये बंद कर देता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप यूज नहीं करोगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गुना करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर उसी में दिया होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि अगर यहाँ पर आप ग्रेविटेशनल फोर्स का मान रखते हो, अगर 10 रखते हो, 9.1 रखते हो, सॉरी 9.8 रखते हो, तो ये आपका आंसर कोई भी यहाँ पर जो जितना भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। इसलिए आपको किसी परिस्थिति में अपना दिमाग का भी प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि आपको 10 हर हाल में पुट कर देना और नहीं बन रहा है तो आपको लगेगा कि ये गलत है, तो ये आपका गलत नहीं है, ये आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है कि 9.1 जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान होता है जी का, ये आपको यहाँ पर पुट नहीं करना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 19 नंबर में, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो पता है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है ये क्या कहलाती है, आपको यहाँ पर बता दूं। कार्य करने की क्षमता आपको ऊर्जा कहलाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए कार्य का मान जैसे धनात्मक होगा तो किसी भी कार्य को अगर करेंगे कार्य का मान धनात्मक होगा तो निश्चित तौर पर है कि यहाँ पर आपको कार्य जो कर रहे हैं आप उसके मान में क्या होगा, वृद्धि होगा, उसके ऊर्जा में वृद्धि होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया, उसके ऊर्जा में वृद्धि होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किस नंबर में, निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन को पढ़िए, सारे ऑप्शन को यहाँ पर आपको पढ़ना है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। तो कोई व्यक्ति है अगर वह कोई भी सामान को अपने सर पर रख करके खड़ा रहेगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, और जब तक विस्थापन नहीं होगा तो वहाँ पर कार्य नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें दिया हुआ है कि कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, तो खड़ा रहने से कोई कार्य होगा नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ सचिन 4 किलोमीटर चलता है, तो चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो कार्य होगा, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ पढ़िए, एक खुली किसी बस से किसी कार तक यहाँ पर फिर से पढ़िए, एक खुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन को ले जाता है। तो वजन को अगर ले जाता है तो उसमें भी क्या हो रहा है, तो इसमें भी कार्य हो रहा है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको छाटना वही ऑप्शन है जिसमें कि कार्य ना हो। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो अरुण जब क्रिकेट वहाँ पर खेल रहा है तो वह क्या कर रहा है कि कार्य कर रहा है। ऐसे भी आप कह सकते हो कि किसी भी प्रकार का वो कार्य कर रहा है, क्योंकि वह जब दौड़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने कंधे पर वस्तु को लेकर के खड़ा है तो वहाँ पर आपका कार्य नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 22 नंबर में, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। तो बताएं कि बल द्वारा जो किया गया कार्य धनात्मक होता है ये कैसे कंडीशन में हो सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, विस्थापन बल की दिशा में होता है तब। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर यही आपका यहाँ पर हो जाएगा। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जो भी ऑप्शन रहेगा तो वो आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको क्या दिया हो, क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा, तो ये तब होगा जबकि विस्थापन की दिशा में क्या होगा कि बल जो लगेगा ये विस्थापन की दिशा में लगेगा। क्योंकि विस्थापन बल की दिशा में, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति ये आपका यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि किसी भी वस्तु पर यहाँ पर आपका बल लगा रहा है। तो बल लगा रहा है, तो बल अगर इधर से इस साइड से लगा रहा है, बल अगर इस साइड से लगा रहा है तो अगर विस्थापन इसी साइड में होगा तो क्या होगा, कार्य धनात्मक होगा, अन्यथा कार्य ऋणात्मक होगा। अगर मान लेते कि बल हम इधर से लगा रहे हैं और विस्थापन इधर से हो जाए तो कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव के बारे में कहा जा रहा है आपसे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 23 नंबर में,
निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। तो बताइए कि कौन सा गतिविधि ऐसा है जिसमें कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो सारे ऑप्शन को इसमें भी आपको पढ़ना है। ऑप्शन ए में दिया हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें आपको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य जो है ये किया गया है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए में ये तो हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है तो ये किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ था, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है, जब चल रहा है तो इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगल बनेगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट है। इसमें क्या हो रहा है कि किसी न किसी रूप से कार्य किया जा रहा है। ऑप्शन सी की अगर हम लोग बात करें तो श्रुति कुर्सी पर बैठी है, तो कोई भी अगर बैठी है कहीं पर भी तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया, खुशी घर की दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है, तो जब असफल है तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होगा, तो यह भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है। जब चल रही है तो पुस्तक से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ फंसाने के लिए पुस्तक दिया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति चलेगा तो कार्य होगा, चूंकि डिस्प्लेसमेंट होगा तो कार्य होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको बताना है 24 नंबर में, कार्य शुरू होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कौन कितना होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि कार्य जब शुरू होता है तो उस समय जो बल और विस्थापन के बीच जो एंगल बनता है ये कितना का एंगल बनता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो उस समय अगर हम लोग बात करें कि जो आपका एंगल का निर्माण होता है इसमें आपका 90 डिग्री का निर्माण होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे होता है, ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। डब्ल्यू बराबर आपका फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। तो कोई भी जब कार्य किया जाता है तो ये हर सभी कंडीशन में क्या होता है कि कार्य आप किसी भी कार्य को करते हो तो आप शून्य से ही स्टार्ट करते होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि 0 डिग्री यानी एंगल जो बनता है ये 0 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 0 डिग्री यहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 0 को रख देते हैं, कितना, तो यहाँ पर 0 रख देते हैं और 0 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। 0 का मान कितना हो गया 1 हो गया, तो यानी कॉस थीटा बराबर आपका कितना हो गया, तो 1 हो गया। और कॉस थीटा में 1 किसका मान होता है, तो ये आपका 90 डिग्री का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताना है 25 नंबर में, एक कुली 10 मीटर की दूरी 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भार देखिए कितना उठा रहा है, तो 100 मीटर तक उठा रहा है। तो जैसे ही इसमें आपका लंबाई दे दिया गया है, हाइट दे दिया गया है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू बराबर यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा का यूज करते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया हुआ कि एक कुली 10 मीटर की दूरी तक, 10 मीटर दूरी तक, ये हाइट नहीं दिया हुआ है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। अगर हाइट दिया हुआ रहता है तो डब्ल्यू बराबर एफ एस, डब्ल्यू बराबर एम जी एच का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हाइट का उसमें जो है जरूरी पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर क्या दिया हुआ 10 मीटर की दूरी दिया हुआ और दूरी बराबर क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाता है। यहाँ पर कितना लग रहा है, बल कितना लग रहा है, तो 500 न्यूटन का लग रहा है। और यहाँ पर आपको कार्य निकालना है, तो बल कितना लग रहा है 500 न्यूटन, तो यानी कि आपका ये दिया हुआ फोर्स दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ, तो ये आपका 100 दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का यहाँ पर आपको कोई किसी भी प्रकार का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान पुट नहीं करेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो अब इसको गुना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप गुना करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर क्या गया कार्य के बारे में यहाँ पर पूछा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 100 गुना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 500 गुना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका W बराबर कितना निकल करके आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है कितना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5000 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 50,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। अब इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए एक पुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन भार का उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना। 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन भार उठाता है, तो ये देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ। यहाँ पर देखिए ये जो आपको यहाँ पर चीज़ें दिया हुआ है, एक कुली है जो कि 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। तो जब भी कोई वस्तु को आप उठाओगे तो ये कहाँ पर उठाओगे, तो ऊपर की ओर उठाओगे, ना कि इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसी भी फार्मूला का आपका यहाँ पर यूज नहीं होने वाला, इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि एक कुली है, ये क्या कर रहा है कि 100 मीटर तक की दूरी तक किसी भी वस्तु को उठाता है। तो वस्तु को जब उठाएगा तो ऊपर ही ना उठाएगा, ऐसा नहीं ना कि उसको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दूर में उसको फेंक देगा, और जब फेंक देगा तो उसको फेंका जाने का यहाँ पर बात किया जाता है, यानी लुढ़काने का बात किया जाता है। लेकिन यहाँ पर
ये नहीं कहा जाता कि 100 मीटर की दूरी तक उसको उठाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जाता है कि उठाया जाता है। उठाया जाएगा तो ये ऊपर उठाया जाएगा, और जब ऊपर उठाया जा रहा है तो इसमें एंगल नहीं बनता है आपका। इसलिए नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो एंगल नहीं बनेगा। तो मान लेते कि किसी वस्तु को आप मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ पर आपने किसी वस्तु को उठा करके अपने सर पर रख लिया, और यहाँ से जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे कि किसी वस्तु को आप रखने के लिए अगर जाते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर कोई वस्तु उठा लिया और आपने यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो कार्य नहीं होता है, और यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ तक आप आते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है और विस्थापन होता है तो कार्य होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि वस्तु को सीधा उठा करके अपने सर पर रखा गया, इसलिए यहाँ पर आपका किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा। तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर के आए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसान डेली प्रैक्टिस को देख पाएंगे। ग्रुप डी के लिए भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।